इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और इस्लामाबाद की हदूद में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है उसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद लॉन्च किया जाता है। बट व्हाट इफ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इट्स सेल्फ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे तो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना है तो आप CDS सेक्टर F6 F7 से लेके G13 तक जाएँ तो आपको प्राइसेस का अंदाज़ा हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के लॉन्च किए हुए प्रोजेक्ट की वैल्यू मार्केट में क्या होती है। G13 में जाते हैं तो छोटे से छोटा प्लॉट यहाँ पे है 4 मरले का, और 4 मरले का प्लॉट भी आपको 2.5-3 करोड़ की ब्रैकेट से प्लस कब मिलता है। अगर हम बात करें इसके नियर बाय दूसरे प्लॉट्स की, जैसे 5 मरला प्लॉट्स है D12 में, तो ये आपको अराउंड कोई 4.5-5 करोड़ की प्राइस का यहाँ पे प्लॉट मिलता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चूँकि इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है और प्लान्ड सिटी में जो प्लॉट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इटसेल्फ एक ज़िली इदारे के थ्रू लॉन्च की जाती हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है। अब DHA जो कि पाकिस्तान का आज के दौर में देखें तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाद एक सेपरेट बड़ा ब्रांड जो है वो DHA है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। रीज़न बीइंग कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और DHA के पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। दोनों का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट होगा तो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होगी। उस प्रोजेक्ट का नाम है मारगला एनक्लेव और इस प्रोजेक्ट को DHA और CDA के मुश्तरका ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं मारगला एनक्लेव का मैप एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो भी इंडिविजुअल्स मारगला एनक्लेव में अपने फॉर्म्स जमा करवा चुके हैं, उनके प्लॉट्स निकल आए हैं और उन प्लॉट्स के बाद उनको आइडिया हो कि उनकी इन्वेस्टमेंट किस जगह पे है, डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल CDA के जोन्स की बात करें तो ये CDA का जोन 1 बनता है, सेक्टर 8 से लेके F8 तक, F8 से लेके G13 तक जो है जोन 2 बनता है। उसके अलावा का मनाल, शकरपड़ियाँ, बाराकाऊ, छतर पार्क, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये जोन 3 बनता है। और CDA का जो जोन 4 है वो चक शहजाद और बाकी जो नेबरहुड का एरिया है, पार्क रोड का एरिया, ये सारा जोन 4 बनता है। और जोन 5 फैजाबाद से आगे जाएँ, अगर टूवर्ड्स इस्लामाबाद रवात तक जाएँ तो वो जोन 5 का एरिया बनता है। ये मैं इस एरिया की बात करूँ, ये जोन 5 में बनता है। बट जोन 4 में देखा जाए तो प्रोमिनेंटली सबसे ज़्यादा ग्रीनरी आपको देखने की मिलती है। रीज़न बीइंग कि जोन 4 के नेबरहुड में अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको मैप को टिल्ट करके दिखाता हूँ। नेबरहुड में देखें तो आपको चारों तरफ ना पहाड़ों का व्यू मिलता है। आपको 360 डिग्री में जो व्यू मिलता है उसकी वजह से जोन 4 में प्लॉट्स की जो वैल्यू है उसकी अहमियत अलग होती है। यहाँ पे CDA ने पार्क एनक्लेव के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और आज की डेट में अगर आप पार्क एनक्लेव में प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो इसकी वर्थ जो है वो DHA के प्राइसेस जो लॉन्च की गई हैं 5 करोड़ पे कनाल, इससे ज़्यादा है। पार्कियों के फेजेज़ हैं, फेज़ 1 2 3, जिस भी फेज़ में जाकर चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये रीज़न है कि ये जो प्रोजेक्ट है फ्यूचर में आने वाले दिनों में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसके पीछे इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि हम आने वाले दिनों में दिसंबर 2025 में इसका पोजेशन हैंडओवर कर देंगे। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली मैप के हवाले से, क्योंकि वीडियो मैप के हवाले से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैप है DHA मारगला एनक्लेव का, ये मारगला एनक्लेव का मैप, इसमें 3 तरह के प्लॉट्स हैं। नंबर 1 इसमें 5 मरला के प्लॉट हैं, 25 बाय 45 के, 125 गज के प्लॉट। ये सारे जो प्लॉट हैं ये गुमराह का जो रिवर है इसके बिल्कुल साथ एडजस्टेंट है और ये बहुत कम से कम प्लॉट है। सेकंड नंबर पे जो कटिंग आती है 35 बाय 65 10 मरला के प्लॉट की, तो ये बिल्कुल एडजस्टेंट है 5 मरला से, और सेंटर से जो 300 फुट रोड जो गुजर रहा है उस रोड के बिल्कुल साथ ऊपर है, कमर्शियल के बिल्कुल बैक साइड पे ये वाले प्लॉट्स आते हैं। फिर जो लीनियर पार्क्स हैं उनकी अब लेंथ देखें, 25 कनाल का इधर पार्क है, फिर सेंटर में 27 कनाल का यहाँ पार्क है। इस तरह के बड़े बड़े पार्क्स भी रखे गए हैं। अब ऑपोजिट साइड पे देखें जो बेसिकली ये बोटानिकल गार्डन है, ये नेशनल पार्क है, इसके साथ साथ जो एरिया बनता है ये सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि यहाँ पे मारगला एनक्लेव में नक्शे पर रखे गए हैं। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मारगला एनक्लेव की CDA का जोन 4 में होना तो एक इंपॉर्टेंट बात है ही, बट जो जिसकी वजह से मैं स्पेसिफिकली मैप की वीडियो बना रहा हूँ वो रीज़न क्या है कि आपको ना DHA मारगला एनक्लेव के सब मैप पे सब इंडिविजुअल ने, इवन द रियल्टर्स या कंज्यूमर्स, सब ने ये वाला रोड नोट किया। 300 फुट का रोड है, DHA का नाम है, सो फार एंड सो ऑन, इस तरह की बातें। पार्क्यू सिटी को रास्ता यही वाला जाता है, बैरियर एनक्लेव को रास्ता यही वाला जाता है। तो DHA, पार्क्यू और मारगला, ये देखिए पार्क्यू सिटी ऊपर टॉप पे, इधर बैरियर एनक्लेव है। तो क्या ऐसी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से ये बड़ा DHA प्रोमिनेंट हो रहा है? ये रोड इसकी बिल्कुल भी रीज़न नहीं है। असल जो रीज़न है वो ये बोटानिकल गार्डन के साथ ये रोड आपको नज़र आ रहा है, इस रोड को देख लेंगे, 160 फुट का रोड है। इस रोड को बैक साइड से, अच्छा मैं सर जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, ये आपका है डिप्लोमेटिक एनक्लेव, एक ही फ्रेम में आपको नज़र आ रहा होगा। ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है। ये रेड जोन का मतलब ये है प्राइम मिनिस्टर हाउस और बाकी जितने प्रेसिडेंट हाउस हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जितने सेक्रेटरीट्स हो गए, यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ से अभी आज के डेट में 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे है, क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली पार्क रोड को वाइड किया गया, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो जाती है। लेकिन ये एक बीच में जिना एवेन्यू जो आता है, जो ये वाला रोड है, इसकी वजह से अभी भी ट्रैफिक कंजेशन यहाँ पे मौजूद है। अब ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंसमेंट की है कि इसकी इस साल पोजेशन होगी और हम इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ 5 मिनट में कनेक्ट करके दिखाएंगे। उसकी एक ही रीज़न हो सकती है कि अगर आप ये 160 फुट के रोड को एक्सटेंड करें और ये लैंड भी सारी क्लियरली विजिबल है कि अवेलेबल है, और इसको आके अगर कनेक्ट कर दें इस क्लब रोड से,
ये क्लब रोड जो डैम के साथ जा रहा है, इससे कनेक्टिविटी अगर डीएचए को मिल जाती है, मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो रोड बनता है आपका, इससे अगर कनेक्टिविटी मिल जाती है इस पार्ट को क्लब रोड से हार्डली 30 सेकंड या 40 सेकंड का डिस्टेंस ये सरीना चौक का, और सरीना चौक को क्रॉस करते ही बैक साइड पे आपके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है, या आपका आमतौर पे जो कहते हैं रेड जोन है, उसकी प्रीमिसेस बनती हैं। तो 5 मिनट की ड्राइव से प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, इवन दो आम आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बट इससे आप अपनी सोसाइटी की लोकेशन का, पॉशनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जाकर उस पर रिटर्न क्या बनेंगे। 5 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पे एफेट है, और एफेट में इस टाइम कनाल का प्लॉट जो है 35-40 करोड़ रुपए का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू के जंप्स आने वाले दिनों में किस तरह के होंगे। मैप की बात करें तो मैप में जो 3 तरह के रेजिडेंशियल प्लॉट्स रखे गए हैं, इसके अलावा जितने प्लॉट्स हैं मोस्टली अपार्टमेंट के प्लॉट हैं, हाई एंड प्लॉट हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं और बड़े मेगा मॉल्स के प्लॉट हैं। ये आप जैसे ही आज की डेट में अगर विजिट करना चाहें इस मैप पे, तो आप, ये आपका सरीना चौक है, सरीना चौक से क्रॉस करते हैं सीधा क्लब रोड पे आते हैं, इस्लामाबाद क्लब है आपका लेफ्ट साइड पे, ये सारा इस्लामाबाद क्लब से आगे आते हैं, रावल चौक आता है, रावल चौक आप ऑलरेडी फ्लाईओवर और अंडरपास बन चुका है। उसके बाद आप पार्क रोड पे आते हैं, और पार्क रोड पे आके जिना एवेन्यू कनेक्ट करते हैं। ये सारा रोड अभी रिसेंटली 4 लेन रोड ईच साइड किया गया है, यानी 8 लेन का रोड बनता ही है। इस रोड से आप अंदर की तरफ जिना एवेन्यू पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलती है मार्गला इनक्लेव की, जिसको डीएचए डेवलप कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे आपको एक जो लैंडस्केप का पॉइंट लिखा हुआ है, इससे डीएचए की प्रीमिसेस स्टार्ट हो जाती हैं, और ये आपको आसान निशानदही के लिए यहाँ पे शुरू में प्लॉट्स हैं, सारे के सारे अपार्टमेंट्स के प्लॉट हैं। अब ये जो अटक का पंप है, यहाँ पे मैं मैप को थोड़ी देर के लिए खत्म कर देता हूँ ताकि एक क्लियरली विजिबिलिटी बन सके। ये जो अटक का पंप आपको नजर आ रहा है, ये वाला, अब इस अटक के पंप से बिल्कुल सामने ये चौक है, यहाँ से मेन रोड शुरू हो जाता है, जिसकी आगे से विड्थ बनती है 300 फुट। इस रोड की विड्थ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद में सीडीए में सबसे ज़्यादा बड़ा वाइड रोड होगा। इस रोड के ऊपर फ्रंट साइड पे अपार्टमेंट के प्लॉट हैं, फिर आगे जाके ये जो राउंड अबाउट बनता है इससे आगे सारे कमर्शियल प्लॉट स्टार्ट होते हैं। और इन कमर्शियल प्लॉट की साइज़ की बात करें तो 125 बाय 200 का प्लॉट है, आमतौर पर 8 से 10 कनाल की यहाँ पे कटिंग्स हैं। अपार्टमेंट में भी इस तरह की कटिंग्स हैं, और जिस तरह पार्कव्यू सिटी ने अपना डांसिंग फाउंटेन बनाया है, उसी तर्ज का यहाँ पे इनका भी डाउनटाउन बनने जा रहा है। इनका डाउनटाउन जो है वो पार्कव्यू सिटी से डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डीएचए जो है पार्कव्यू के सामने जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब कंपैरिजन नहीं है कोई, क्योंकि डीएचए इतना बड़ा ब्रांड है। तो पार्कव्यू सिटी ने लेट्स से ये डाउनटाउन बनाया है अपना, जिस पे डांसिंग फाउंटेन है। और इस टाइम अगर आप न्यू ईयर नाइट पे देखें या रैंडम एबीसी दिनों में जाके देखें तो इतना यहाँ पे ट्रैफिक का रश होता है कि आप यहाँ पे इवनिंग में स्पेसिफिकली जब डांसिंग फाउंटेन ऑन होती हैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि आप यहाँ पे, मतलब जिसका बिजनेस है यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है। तो इससे बड़ा डाउनटाउन यहाँ पे बनने जा रहा है, जिसकी सराउंडिंग में बड़े प्लॉट्स हैं, जिसमें 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, 4 कनाल के प्लॉट्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पे 8 और 10 कनाल की कटिंग्स हैं, इवन 2 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। तो ये सारा जब बनेगा और ये सारा एरिया डाउनटाउन का जब डेवलप होगा तो इस्लामाबाद पिंडी का अपना एक इंसिग्निया होगा। और बैक साइड पर इसके बोटानिकल गार्डन है। अगेन फॉर द स्पेसिफिक रीज़न, जिन इंडिविजुअल के पास यहाँ पे प्लॉट्स आएंगे, शुरू में ही आपको हाई एंड एक्सपेंसिव लगेगा, क्योंकि पार्कव्यू सिटी में यहाँ पे 2.5-3 करोड़ का कनाल मिल जाता है, बैरियर एनक्लेव में इतने का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर 5 करोड़ का कनाल लेते हैं 3 साल की किस्तों में, तो 3 साल बाद सोचें यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। तो ये कभी भी पार्कव्यू सिटी और बैरियर एनक्लेव से कहते हैं कि इनके नियर बाय भी नहीं होगा, क्योंकि ये 5 मिनट से डीएचए डायरेक्टली कनेक्टिविटी होगी। पार्कव्यू सिटी को यहाँ से रास्ता शायद मिले या ना मिले, बट वो बात की बात है। बट डीएचए ने अपने मैप के ऊपर ये रोड रख के दिखाया है। ये बोटानिकल गार्डन के साथ जो रोड है ना 160 फुट का, ये नोट करने वाली बात है। 40 फुट का सर्विस रोड भी है, तो 200 फुट का जो रोड है, इस रोड ने जाके, मैं दोबारा जूम करके दिखाता हूँ, 160 फुट का मेन रोड है, ठीक है। ये राइट ऑफ वे है, यानी कि रोड की जो विड्थ होती है टोटल वो है। और उसके अलावा 40 फीट का दूसरा रोड है सर्विस रोड। तो ये 200 फुट का जो रोड है, जब ये जाके क्लब रोड से अगर कनेक्ट कर जाता है, ये आपका यहाँ पे क्लब रोड है, ये यहाँ तक रोड ज़ाहिर सी बात अपनी उनकी डीएचए की अपनी ज़मीन है, ये सारी एरिया सीडीए की ज़मीन है, और यहाँ पे ब्राउनिंग हुई भी हुई है। इधर से अगर कनेक्टिविटी मिल जाती है इस पार्ट को, तो इमेजिन करें कि प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन यहाँ पे कहाँ तक जाएगी। अगर ये 1.5 साल में हो जाता है तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि यही जो कनाल का प्लॉट आज आप 5 करोड़ का देख रहे हैं, यही प्लॉट आपको कल को 8, 9, 10 करोड़ का होगा विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 और 2 ईयर्स, क्योंकि ये रोड की कनेक्टिविटी इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी। और बैक साइड पे जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी वाटर बॉडी है रावल लेक, वो भी आती है, ये डैम भी है यहाँ पे। तो आपको नियर बाय 360 डिग्री में जो कहते हैं हर चीज़ मिलना वो मिलती है। हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके नियर बाय अम्यूनिटीज़ का ट्रैवल डिस्टेंस, इवन तो मैं वीडियोज़ भी शामिल कर दूंगा बीच में, किस पार्ट से कितना डिस्टेंस बनता है। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।